माइंड कम्युनिकेशन, इंटेंसिटी और रेपिटेशन आज डिस्कशन होगी। पहले बात करते हैं हम माइंड कम्युनिकेशन। अगर आप किसी भी चीज़ को तवज्जो से कर रहे हो, चाहे वो किताब है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके टाइम को कम करने के लिए, पूरे तवज्जो के साथ काम करने के लिए माइंड कम्युनिकेशन कहते हैं कि दिमाग के साथ यार इसने कह लो कि दिल लगा के इस काम को किया है। इसी तरह ही जो जिम में है हम लोग, मुझे भी इन चीज़ों का तकरीबन 6 से 7 साल बाद पता चला कि माइंड कम्युनिकेशन क्या होती है। मैं खुद इससे पहले जो है वेट लिफ्टिंग कर रहा था, ठीक है, तो जब आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ, मसल्स के अंदर पेन फील करना शुरू किया, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली रैप कम शुरू हुए करने, रेपिटेशन कम हुई, ठीक है। रैप एक अलग चीज़ है और रेपिटेशन एक अलग है, और सेट भी ऑटोमेटिकली कम हो गए, ठीक है। टाइम भी थोड़ा लगने लग गया, तकरीबन कह लो 20-25 मिनट में ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती। और ये इसी हवाले से मोस्टली अगर आप किसी को ट्रेनिंग बताओ तो वो लाजम पूछते हैं कि सेट कितने होने चाहिए, रैप कितने होने चाहिए। अच्छा, माइंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड पहले बात करते हैं कि माइंड कम्युनिकेशन अगर आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो तवज्जो से करें। वेट कैसे पकड़ना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लेके आना है, ठीक है, आपका पूरा दिमाग हो, जोर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। मेन एक ही पॉइंट पकड़ लें कि जोर आ रहा है कि नहीं आ रहा और कहाँ आ रहा है। जब ये दो चीजें आपको समझ आ जाएंगी ना, तो आपका जो माइंड कम्युनिकेशन वाला हिस्सा है ना, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह देख लें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप लाइट वेट पकड़ के वजन कर रहे लगा रहे होते हो, या कभी आपका टीचर आपको कहता है कि लाइट वेट लेके रैप निकालो, जब आप रैप निकाल रहे होते हो तो 15-20 कर लेते हो, उसके बाद आप देखते हो ये जोर नहीं आ रहा, 2 से 3 के बाद आपको जो है वो जोर आना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं माइंड कम्युनिकेशन। माइंड कम्युनिकेशन जो है इंटेंसिटी के उसके साथ ही इंटेंसिटी है। जब आपका दिमाग मसल के साथ कनेक्ट होता है तो आपको जोर आना शुरू हो जाता है, आपको फील होना शुरू हो जाता है कि आपके मसल के अंदर जो है वो आपको दर्द महसूस होता है। इसे कहते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। और इसी के बाद आ जाता है रैप। जब आपका माइंड कम्युनिकेशन बन गया, इंटेंसिटी क्रिएट हो गई, तो आपके जो है रैप कम हो जाते हैं और सट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। यानी कि जो आपने हिस्सा सिलेक्ट किया होता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक थकावट होती है और एक दर्द होती है, इसमें जो है फर्क देख लें। जैसे ही आप यहाँ मेरे सारे बहन भाई जो जितने भी मोस्टली पूछते हैं, मेरा ये जो है वो एक्सपीरियंस रहा है, तो ये इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करो, ठीक है। अगर आपका माइंड कम्युनिकेशन नहीं बन रहा, माइंड कम्युनिकेशन नहीं बन रहा, तो आप जो है किसी को कहें कि उस हिस्से पे हाथ रख ले, ठीक है। देखा ना आपने कोचेज वगैरह जो उनसे हिस्से की करवा रहे होते हैं, ये वहां पे हाथ रख लेते हैं या चेक करते हैं, या किसी को बोलो कि चेक करो यहाँ पे मेरा जोर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। वो जैसे ही हाथ रखता है तो ऑटोमेटिकली जो है आपको फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो होता है माइंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर माइंड कम्युनिकेशन नहीं आपका बन रहा, ना तो इंटेंसिटी क्रिएट होगी और ना आपके जो है रैप कम होंगे और ना आपके सेट कम होंगे, आप बढ़ते ही जाओगे। और इसी तरह ही जो है हम लोग ओवर ट्रेनिंग भी करते हैं, क्योंकि जैसे हमारा अंदाज जो है, जो मैंने जो है ऑब्जर्व किया है, वो वेट लिफ्टिंग वाला है। टीचर ने बोल दिया कि इतने सेट करो, इतने रैप करो, हाँ जी उस्ताद जी हमने कर ली, ठीक है, आगे बताओ। तो वो जो चीज़ें हैं कभी हमने ज़हन से जोर खुद को भी नहीं कभी पूछा कि यार आया कि जो मसल को मैंने ट्रेन किया है, जिसके मैंने रैप 4 सेट किए, 12-12 रैप, 4 सेट और 12-12 रैप या 20-20 रैप किए, उस पर जोर आया, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप एक अच्छे ट्रेनर के पास ट्रेनिंग करते हो ना, तो वो पहले सेट पे या दूसरे सेट पे आपको उस हिस्से से फील होना शुरू हो जाता है, आग निकलती है, पता चलता है, पंप हो जाता है, तो उससे आप जो है ना आपको पता चलता है हाँ ठीक है। या जिस दिन आपका ट्रेनर आपके सर पे खड़ा हो जाता है, 15 से 20 मिनट में आपकी बस हो जाती है, बस उस्ताद जी अब और नहीं हो रही। तो यही चीज जो है आप खुद में लेके आए, पैसे भी बचेंगे आपके, टाइम भी बचेगा, और आप जो है एनर्जी
खा के घर से आए हैं या कैलोरीज जो है वो भी सेव कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, आप खुद को ओवर ट्रेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इंटेंसिटी, शिद्दत, मसल के अंदर दर्द, और मोस्टली जो है मेरी फील्ड भी जो है वो भी इसी तरह की है। प्रोफेशनल हम लोग जो है खुद इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और ना हम एजुकेशन लेने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह जो है आए, टीवी वगैरह देखा, बातें शातें की, साथ में रैप किए, और वे लिफ्टिंग का जो है अंदाज वो अपनाया और घर चले गए। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, अगर आपके माइंड कम्युनिकेशन नहीं बन रहा किसी भी सेट के अंदर, ठीक है, कोई भी रैप कर रहे हैं, उसको दोबारा उसको उस पे अगर आपके 5 सेट हो गए हैं तो 5 सेट लगाएं उस पे, क्योंकि अगर आपने कोई स्पेशल हिस्सा सेलेक्ट किया है जो आपका वीक पॉइंट है, जब तक आपका माइंड कम्युनिकेशन नहीं ना बन रहा तो वो आपका टाइम जाया हो रहा है। आप ओवर ट्रेनिंग भी करेंगे, आप उस पर 6 सेट भी करेंगे और 15-15, 20-20 रैप भी करेंगे, तो बजाय इसके कि आगे बताएं, एक चीज पे फोकस कर ले, चाहे वो इंक्लाइंड बार है आपका, इंक्लाइंड बार पे सर्च करें, देखें कहाँ पे सही इसका पॉइंट है, कहाँ से लेके आना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ से इसको जो है वापस ऊपर लेके जाना है। ठीक है, आपके एक एक चीज हिस्से जो है वो सही होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह ही जो पार्ट है रैप और रैपिटेशन का, अब इसकी तरफ आते हैं। रैप जो है 10 रैप कर लो, 4 सेट कर लो। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि 3 सेट के अंदर आपको जो है इतना मसल को आप जो है दर्द पहुंचाओ, उसको उतना हिट कर लो कि अगर आप तीसरा सेट करने लगे हो ना तो उठे ही ना आपसे, इतनी दर्द हो रही हो उसके अंदर। और उसमें सबसे पहले अगर आपने अपने मसल गेन करनी है ना, उसमें आप जो है लाइट वेट इस्तेमाल करें। जब लाइट वेट उठाएंगे आपका ऑटोमेटिकली माइंड कम्युनिकेशन बनेगा, इंटेंसिटी क्रिएट होगी, तो आपका टाइम और रैप और सेट ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएंगे। माइंड कम्युनिकेशन, मसल को दिमाग से कनेक्ट करना, इंटेंसिटी, मसल के अंदर दर्द होना, दर्द शिद्दत से आपसे दोबारा वो सेट ना लगे, रेपिटेशन ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। आपको फिर वो पूछना ही नहीं पड़ेगा कितने सेट कितने रैप। ठीक है, आपने टीचर ने बोल दिया ना जाओ जी बटरफ्लाई करो, अगर आप बैठ के बटरफ्लाई कर रहे हैं, आपका ध्यान आपकी ट्रेनिंग के अंदर है, ठीक है, देख रहे हो, मसल देखा करो आंखों से, ऐसे बैठे हो, सामने पहले शीशे में देखो कि आप सही बैठे हो, आपने पकड़ा दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है, दुरुस्त है, उसके बाद देखो कौन सा मसल है। ठीक है, बटरफ्लाई क्या है, अगर नई ट्रेनर है आपके पास, जिम में ट्रेनर नहीं है आपका, और या कह लो कि ट्रेनर बिजी है, उसको नहीं पता कि आप ये किस हिस्से की है, मशीन के ऊपर लोगो बने होते हैं, ठीक है, देख लो ये किस हिस्से की, तो वहां पे फोकस करो। ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे अपने आप को करते हुए या डंबल लगाते हुए देखोगे तो ऑटोमेटिकली जो है लाइट वेट से पूरा मसल को स्क्वीज करेंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है, या डंबल लगा रहे हो बाइसेप के और जहाँ शोल्डर कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है माइंड कम्युनिकेशन के बाद इंटेंसिटी क्रिएट होगी। इंटेंसिटी क्रिएट होने के बाद जो है आपके जो रैप कम होंगे, रैप कम होने के बाद जो है आपका सेट कम होगा, जैसे ही सेट कम होगा आपका टाइम बचेगा आपका, तो आपकी कैलोरीज जो है वो कम बर्न होगी। जैसे ही कम बर्न होगी आप सेविंग के मोड में जाएंगे, जैसे ही आपकी बॉडी जो है सेविंग की तरफ जाएगी आपका मसल मास बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मसल मास बड़ा होगा आप अपने ड्रीम की तरफ जो है वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो है स्पेशली जो है मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने यहाँ आके या पाकिस्तान से बाहर जो बॉडी बिल्डिंग देखी है, उसमें यही है कि हम लोग का जो स्टाइल है बॉडी बिल्डिंग का, वो वे लिफ्टर की तरह है। कहने में हम बॉडी बिल्डर हैं, पर जैसे हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जिम के अंदर, वो होता है वे लिफ्टर वाला, उठाया, किया और रख दिया। तो इस पे फोकस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।